ये 2 स्टेप्स हमने बताई हैं शुरू करने के लिए हमारे इस कोर्स को, हमारे इस तरीके को। फर्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स। दूसरा है रीअरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स एज पर द ग्रामर एंड द कॉम्पोजिशन रूल्स। हमारी जो फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं, ये तो हमने सीधे वर्ड्स को ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन हो सकता है वर्ड्स को सीधे ट्रांसलेट करने के बाद जो वाक्य बन रहा है वो सेंस नहीं बनाए। मतलब मान लीजिए मैंने इंग्लिश से हिंदी में सीधे वर्ड्स को ट्रांसलेट करा, तो जो ट्रांसलेशन होगा वो हो सकता है कुछ सेंस ना बनाए, कुछ गलत सेंटेंस बनाए। तो हमें वहां पर रीअरेंजमेंट करना होगा कुछ शब्दों का। आगे उदाहरण के साथ देखेंगे क्या रीअरेंजमेंट होगा। ये एक उदाहरण है इंग्लिश टू हिंदी जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। राहुल, पहले हम पूरा देख लेते हैं फिर ट्रांसलेशन की बात करेंगे। यहां पर आपको 2 चीजें दिखाई गई हैं। ऊपर एक प्रॉपर इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखा गया है, राहुल लिव्स इन भोपाल। उसका हमने फिर एक सीधा ट्रांसलेशन किया। यहां पे अगर आप देखेंगे राहुल का हिंदी में ट्रांसलेशन दिख रहा है आपको, राहुल लिव्स रहता है, इन के बदले आएगा मैं, भोपाल भोपाल ही रहेगा। अब यहां पे अगर सीधा ट्रांसलेशन हम देखें तो क्या हिंदी में क्या वाक्य बनेगा अगर हम सिर्फ सीधे ट्रांसलेशन को देखेंगे तो, राहुल रहता है मैं भोपाल, जो कि एक गलत सेंटेंस है। इसका सही सेंटेंस ऐसा कुछ होगा, राहुल भोपाल में रहता है, जो कि हम जानते हैं हिंदी भाषी लोग हैं तो ये तो हमारे लिए कॉमन सी बात है। लेकिन अगर सीधा ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें ये चीज नहीं मिलेगी। इसीलिए हमने कहा था कि हमें कुछ शब्दों का रीअरेंजमेंट करना होगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे कैसे हो रहा है, पहले हम इन आखिरी 2 शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले तो इन 2 शब्दों का रीअरेंजमेंट हो रहा है। भोपाल इसकी जगह पे आ रहा है, मैं इसकी जगह पे जा रहा है। फिर ये दोनों शब्द एक उपवाक्य की तरह सेंटेंस के बीच में आ जा रहे हैं। यहां पे देखिए आप, ये बीच में आ जा रहे हैं। राहुल अपनी जगह पे है, राहुल ने कुछ भी नहीं बदला राहुल के साथ, लेकिन ये जो बीच में जो इंग्लिश के 2 आखिरी वर्ड्स थे वो हिंदी में बीच में आ रहे हैं और साथ में उनमें कुछ अदला बदली भी हुई है। और जो रहता है, आपको लिव्स दिख रहा है, वो आखिरी में चला जा रहा है। तो ये इस अदला बदली को हमें समझना होगा और इसे अपने दिमाग में बैठाना होगा, ताकि जब भी हम इंग्लिश को पढ़ें, तो जब हम उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, जब उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सही समझें। आगे चलते हैं। इस तरह के और सेंटेंसेस हैं। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, वह है छात्र का कक्षा 5, जो कि एक गलत सेंटेंस है। वह कक्षा 5 का छात्र है। फिर से सबसे पहले इन शब्दों को हम देखते हैं। यहां पर एक उलटफेर हमने किया, ये यहां गया, ये यहां गया, ये चीज फिर बीच में आ गई, और जो हमारा है जो हमारे इस वह को, इस ही का होना बता रहा है। थोड़ा सा अब ग्रामर वाली टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे। ही यहां पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य हमारे सेंटेंस का। आगे देखते हैं इसके बारे में। हमने लिखा ये सब है, यहां पर क्रिया का काम कर रही है। क्रिया का काम होता है किसी चीज का होना बताना। वह क्या काम कर रहा है, उसका जो भी सब्जेक्ट है हमारे वाक्य का, वह क्या काम कर रहा है उसके बारे में बताना, उसकी किसी स्थिति को बताना, ये क्रिया का काम होता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं, है, रहता है, खेलता है, ये सब क्रिया हैं। ये सब अन्य शब्द हैं, इनकी डिटेल्स आपको दूसरे लेक्चर्स में मिलेगी। अभी हम बस इनको अदर वर्ड कह के छोड़ देंगे। यहां पे अगर आप देख रहे होंगे जो ये अदला बदली हो रही है, ये इस ऑफ के कारण हो रही है, इस का के कारण हो रही है। आगे देखते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसे थोड़ा सा हमें समझना होगा। एक और एग्जांपल, ही प्लेज फुटबॉल, वह खेलता है फुटबॉल, गलत सेंटेंस है। वह फुटबॉल खेलता है, सही सेंटेंस है। फिर से वही किया हमने, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इसको पीछे पहुंचाया, इसको बीच में लेके आ गए हम। हिंदी टू इंग्लिश, इसी चीज को हमने फिर से करने की कोशिश की है। आप पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको इस चीज को और समझना है तो। ये सही सेंटेंस नहीं बना रहा है सीधा ट्रांसलेशन, हमको रीअरेंजमेंट करना पड़ रहा है वर्ड्स का, और फिर एक ये सही सेंटेंस बन रहा है। वह फुटबॉल खेलता है, ही फुटबॉल प्लेज, जो कि गलत सेंटेंस है। ये सब इनके सीधे ट्रांसलेशन है। वह का इंग्लिश में ट्रांसलेशन ही और शी होता है। ही अगर वो पुलिंग है, मतलब
पुरुष है और शी अगर वो स्त्रीलिंग है। फुटबॉल फुटबॉल की जगह पहुंच जा रहा है, खेलता है के लिए इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा वो प्लेज होगा। ये चीज हम किस समय में बात कर रहे हैं, किस काल में बात कर रहे हैं, वहां से आती है। इसके रूल्स हैं, हम पढ़ेंगे उन्हें आगे जाएंगे जब। ही प्लेज फुटबॉल एक सही सेंटेंस है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हमने कर दिया। तो हमें क्या क्या रीअरेंजमेंट करना होगा ये सब करते समय, इसको हमने यहाँ पे समराइज किया है। कॉम्पोजिशन, इंग्लिश एसवीओ टू हिंदी एसओवी। ये स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा इंग्लिश में, उसमें सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके जस्ट बाद उसको फॉलो करने वाली चीज होगी वर्ब, और उसके बाद अदर वर्ड्स होंगे, अन्य शब्द जो सब्जेक्ट या वर्ब को पूरा करते हैं, उनके मतलब को पूरा करेंगे, जिन्हें हम पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं जिन्हें हम। हिंदी में लेकिन होता क्या है, सब्जेक्ट तो अपनी जगह पर रहता है, वर्ब जो है जो कि सब्जेक्ट के बाद आ रहा है इंग्लिश में, वो सेंटेंस के आखिरी में चला जाता है, वाक्य के आखिरी में चला जाता है। हमने यही सब देखा वहां पर, है, रहता है, खेलता है, ये सब चीजें हमारे आखिरी में पहुंच जा रही थी। और बाकी जो अन्य शब्द हैं जो हमें सब्जेक्ट के और वर्ब के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके सेंस को पूरा करते हैं, वो जो अदर वर्ड्स हैं उन्हें हमने अदर वर्ड्स करके यहाँ पे संबोधित किया है, वो बीच में आ जाएंगे हिंदी में। कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे तो और क्लियर होगा ये। तो यहाँ पर बेसिकली इस कॉम्पोजिशन से मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इंग्लिश और हिंदी में। ये चीज हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है टेंसेस, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, इसको भी आपको समझना होगा। बल्कि जहां तक मुझे याद है स्कूल्स में और हर जगह टेंसेस पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हमने काफी डिटेल में से कवर किया हुआ है अपने टेंसेस वाले लेक्चर में, आप वहां पे जाके अच्छे से देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इंग्लिश प्रीपोजिशन टू हिंदी पोस्ट पोजिशन। ये थोड़ा सा ज्यादा परेशान करने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, का और ऑफ जो हमने देखे थे वहां पर। सो प्रीपोजिशन वैसे क्या होते हैं, इन, एट, ऑफ, इस तरह के जो शब्द होते हैं, इनका काम होता है जो भी वाक्य में संज्ञा है, नाउन है सेंटेंस में, या प्रोनाउन है, या नाउन फ्रेज है, इस तरह के जो शब्द होते हैं, उनको ये सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है। एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ सकता है, एक नाउन को किसी एडजेक्टिव के साथ जोड़ सकता है, किसी विशेषण के साथ जोड़ सकता है। ये टर्मिनोलॉजी जो है ग्रामर की, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी। वैसे हमने इसके लिए एक और अलग लेक्चर बना रखा है जहां पे हमने टर्मिनोलॉजी की बात की है, क्या एडजेक्टिव है, क्या नाउन है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप जब देखेंगे तो आप एक बार आप नजर मार सकते हैं, ताकि आपको ये सब जब हम शब्दों की बात करें तब समझ आ जाए। यहां पर हमने वो वाली अप्रोच नहीं रखी है जहां पे हमने इसे पहले हम ग्रामर नहीं पढ़वा रहे हैं आपको, हम पहले लैंग्वेज को व्यवहारिक बना रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि आप लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर दें, उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दें, इसलिए हम ग्रामर के एग्जैक्ट रूल्स में नहीं जाएंगे। यहां पर जो इंग्लिश के जो ये शब्द होते हैं प्रीपोजिशन, प्री इनमें क्यों आता है, इसका एक इंपॉर्टेंस है। प्री का मतलब होता है पहले, सो प्री पोजिशन, इनकी पोजीशन जो होती है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले होती है। हिंदी में ये शब्द हमारी विभक्तियां बन जाते हैं, जो कारक और विभक्ति में जो रिलेशनशिप होता है वो विभक्ति बन जाते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हिंदी में प्रॉब्लम ये है कि ये शब्द जो होते हैं ये इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन के पहले थे ये शब्द, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन के बाद में आते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण देखा होगा, भोपाल में रहता है, यहीं पे देख लेते हैं, ये यहीं पे उदाहरण है। यहां पे ये हमारा विभक्ति है, ये हमारा संबंध बोधक शब्द है, भोपाल में। ये इस भोपाल को इस क्रिया के साथ कनेक्ट कर रहा है। मैं शब्द जो है ये भोपाल के बाद आ रहा है, लेकिन जब इसका इंग्लिश का हम सही सेंटेंस देखते हैं तो ये इन जो है ये भोपाल के पहले आ गया, ये यहाँ पे प्री बन गया है, और यहाँ पे ये पोस्ट बन गया। पोस्ट मतलब बाद में। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। प्री पोस्ट थोड़ा सा परेशान करता है। दूसरा, प्रीपोजिशन के साथ प्रॉब्लम ये कि उनका डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है।
थोड़ा एम्बिगुअस ट्रांसलेशन है, हम आगे देखेंगे। हमने यहाँ समरी में 2 स्लाइड्स पे रखी हुई है। दूसरी परेशान करने वाली चीज होगी आर्टिकल्स। ये क्यों परेशान करने वाली चीज होगी? क्योंकि आर्टिकल्स हिंदी में होते ही नहीं। यहां पर हम जिन आर्टिकल्स की बात करेंगे वो 3 होंगे, ए, एन, द। ये 3 ही है जो हिंदी में नहीं होते हैं, इसलिए परेशान करते हैं। बाकी जो और आर्टिकल्स होते हैं वो मिल जाते हैं हिंदी में भी, तो वो तो सीधे ट्रांसलेशन से भी आ जाएंगे, बट ये होते ही नहीं है हिंदी में, और इंग्लिश में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होती है लोगों को। इसके अलावा छोटी मोटी चीजें और आपको होंगी। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब जैसे हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं, उसकी पोजीशन, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो ये सेट हो जाएगा। ये 3-4 चीजें जो ऊपर लिखी हुई हैं, इन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा इस लैंग्वेज को अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए।